जज्बात रले, बाल खुले जज्बात रले वो छाव में रोशनी सी, बाल खुले जज्बात रले वो छाव में रोशनी सी, वो जब भी मुस्कान करे आसा लगे जिंदगी। क्या बात है। एक तो उसका तकना यूं ही भुलाता काम सारे, ऊपर से वो कत्लेआम करे लगा लेती है बिंदी भी। सभी को मेरा प्यार। और मैं सुमन हूँ, चमोली डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और अभी मेरा सेकंड मंच है। फर्स्ट मंच में मैंने पोइट्री बोली थी, वो भी ऐसे की पढ़ी थी, मतलब स्टार्ट की खत्म की। और थोड़ा मेरे में स्टोरी सुनाने का भी है, तो मैं अपनी लाइफ की एक इंसिडेंट सुनाना चाहती हूँ। मेरी दादी से रिलेटिव है, तो आप लोगों की भी दादी होंगी अगर जितना होंगी तो। नहीं है, नहीं है, मेरी दादी नहीं है, हमारी भी नहीं है। आप लोगों के सामने आपकी दादी का अच्छा रिलेशन रहा होगा, जो भी रहता है मतलब एक अच्छा बॉन्ड रहा होगा, तो उसी के ऊपर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उनका डेथ हो चुकी है, तो उसमें हमारा और उनका बॉन्ड कैसा था। तो जैसे पुराने टाइम की दादियाँ होती है और उनका ऐसा होता है कि मेरी बहू मतलब मेरी सास ने जैसा किया मैं भी उसी के साथ करूँ, वैसा ही करूँगी। तो मेरी दादी ने भी मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा खाना मतलब ऐसा होता था कि जैसे हम 4-5 भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटी हूँ, तो हम सारे क्या होते थे, गांव का जो माहौल है, चूल्हे रहता है, चूल्हे के सारे वो शाम को बैठे हुए हैं और उसके बाद मम्मी की जो खाना बनाते बनाते स्टोरी थोड़ी दुख भरी स्टार्ट हो जाती। मेरी दादी ने मेरे साथ ऐसा किया, खाना नहीं देने दिया, तुमको खिलाया नहीं, तुमको पिलाया नहीं। और जैसे हम काम पे आते थे, घास से आते थे, खाना नहीं रखा रहता था। और जैसे पापा कभी हेल्प करना चाहते हैं अपनी घरवाली का, तो वो भी मना कर देती थी। तो ऐसे करके मेरी दादी ने हमारे अंदर मतलब मेरी दादी के उसका जो रोल था वो विलन वाला बना दिया था। मतलब कभी अच्छी फीलिंग भी आए तो मतलब वो आएगी भी नहीं, मतलब वो ऐसा था कि मतलब दादी है तो मतलब नहीं कलेसी है मतलब इसने मेरी माँ को अच्छे से नहीं रहने दिया, लाइक ऐसा वाला सीन। खाने नहीं दिया, पीने नहीं दिया, मतलब जो बोल सकती थी मेरी मम्मी किया भी होगा, मैं मानती हूँ। क्योंकि मेरी दादी के 3 बेटे हैं और 3 बेटों के साथ 3 बहुएं हैं और वो अलग अलग रहती है। और सब भी बहुओं के साथ ऐसा ही बॉन्ड था, मतलब किसी को खाने नहीं दिया। मेरी बड़ी वाली ताई तो ऐसी थी कि अपना ही ससुराल छोड़कर अपने मायके में शिफ्ट हुई है, ताऊ शिफ्ट हो गए। तो लगा लो मतलब कितनी खतरनाक दादी का। हाँ, और मेरे दादा बहुत स्वीट थे, मैंने सिर्फ सुना है क्योंकि मेरे दादा जल्दी एक्सपायर हो गए। बहुत स्वीट थे, शांत थे, तो वो जल्दी एक्सपायर हो गई। तो मेरी दादी कभी कभी घर छोड़ के चले जाती थी। और मेरी दादी की जो शादी हुई थी वो 13 एज में हुई थी, तो मैं उनको बोल भी नहीं सकती हूँ कि कुछ ज़्यादा, क्योंकि छोटी उम्र में हुई थी, कभी रहना नहीं होगा। और पहले क्या होते थे, शादियाँ भी नज़दीक वाले गाँव में होते थे, ऐसे बगल वाला गाँव है उसी के ऊपर मेरी दादी का ससुराल है, तो कभी भागने के लिए भी चले जाती थी बार बार। तो ऐसे करके सीन स्टार्ट होता है हमारे मन में, मतलब पूरा दादी का ख्याल ऐसे विलन वाला हो गया था। अब ये जो कहानी है, जो स्टोरी है, जो मैं आपको इंसिडेंट सुना रही हूँ 2018 की है। और तब मैं 16-17 एज वाली मतलब हो रही होंगी और 10th में पढ़ती थी। तो एक बार मतलब मेरी दादी की लास्ट टाइम चल रही थी, जनवरी का महीना था, छुट्टियाँ बड़ी थी और हम सारे भाई बहन मतलब लगभग आ रहे थे घर। और उसके बाद क्या होता है, मेरी दादी जैसे ठीक थी, मतलब 1 हफ्ते में पहले बीमार होती थी, फिर सही हो जाती थी, तो ऐसा वाला सीन था। तो अभी जो दादी बीमार होने वाली है उसके 2-3 पहले वाली दिन की बात है। मेरी दादी ऐसे रास्ता है नीचे को जाने का, मेरे चाचा लोगों के साथ रहती है। मेरी दादी के लिए एक वर्ड मेरे घर वाले बोलते थे कि बिराऊ जी ने सुलियार सोनू करके, पता है मतलब बिराऊ जी ने सुलियार सोनू मतलब कि जब बिल्ली जो होती है डिलीवरी कर देती है बच्चों को, तो वो क्या करती है, एक स्पेस छोड़ के फिर दूसरे स्पेस में ले जाती है, ऐसे करके। हाँ, 7 घर ऐसे करके, मतलब स्पेस बदलती रहती है। वैसे करके मेरी दादी भी कभी इधर रहती, कभी अकेले रहती, कभी बड़े ताऊ लोगों के साथ रहती, कभी छोटे चाचा लोगों के साथ रहती, मतलब ऐसे ही रहती थी। 6-6 महीने, 2-2 महीने, 1-1 महीना जहाँ मन किया वैसे रह लेती थी। और भी उस टाइम पे क्या हुआ, मैं ऐसे पानी लेके जा रही थी, हमारे गांव में पानी की कमी थी और जर्किन में 2 जर्किन मेरे हाथ पे पानी थे। मेरी दादी ऐसे करके लकड़ी का सोटा लेके आ रही थी, बूढ़ी है, 80+ हो गई थी, मतलब एक डंडा गड़ा हुआ है, ऐसे लचक लचक के चल रही है। और जो गोगल्स हैं भैया के, स्पर्श वाले भैया थे ना, उतने बड़े बड़े मतलब पटका हुआ है, पूरा हुआ है, और उनकी पाँव टूटा हुआ था, तो तब लचक लचक के चल रही थी। और मैंने सोचा कि यार मतलब अच्छी इंसान हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि चल मदद कर देती हूँ। लेकिन मैंने फिर मन में एक ख्याल ये भी आ रहा, चलिए मदद कर देती हूँ, मतलब भारी हो रहा होगा शोल्डर वगैरह, मतलब ले जा देती हूँ नीचे तक, चाचा लोगों के घर पहुँचा दूंगी। लेकिन नहीं, एक साइड बोल नहीं, ये मेरी माँ की बुलान है, इसने मेरी माँ को बहुत परेशान किया, मैं तो मतलब उठाऊंगी नहीं, मतलब मेरी दीदी वहाँ से जा रही है, मतलब
कुछ वैसा नहीं बोल लिया। मैंने कहा नहीं सुमन, नहीं करेगी तू मदद, और मैंने इसी बात को फॉलो किया कि नहीं किया मैंने। और उस टाइम पे मैं अपनी दादी के साथ अच्छे से बात नहीं करती थी, मतलब बात ही नहीं करती थी, नॉर्मल ऐसा था। तो मेरी दादी चली गई, फिर एक हफ्ते बाद मतलब उसी के अराउंड मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई, नॉर्मली सा उनको बुखार आ गया, तो ऐसे करके वो बीमार हो गई। तो मतलब ऐसे जैसे कल दादी मरी तो उससे पहले का सीन है कि हम सब भाई बहन ऐसे बैठे हैं, मजाक से खाना खा रहे हैं, और मैं अंदर चली गई सोने के लिए, ठीक है। फिर नीचे से चाचा लोग आएगी करके कि बीमार हो रही है दादी, एक बार देख लो क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है करके। तो सारे भाई बहन लोग तो चले गए, मैं छूट गई, क्योंकि मेरे को उठाना उन्होंने जरूरी नहीं समझा वैसे करके। फिर ऐसे करके सुबह का वो हुआ, मुझे पता नहीं था क्या हुआ। नीचे से मेरे चाचा लोग, मेरे चाचा की बेटी आई, तुझे पता करके दादी मर गई है। मैंने कहा क्या मजाक कर रही है, मतलब कुछ भी बोल दे रही है, मतलब तू मतलब बस कर बहन, इतना नहीं बोलना चाहिए करके। ये मैंने गढ़वाल में बोला, लेकिन मैं हिंदी में बोल रही हूँ, तो वैसे करके। तो मैंने कहा तू मजाक मत कर। अब हमारे जो घर है हाइट पे है, तो चाचा लोगों का तीसरा है, तो मैंने ऐसे करके 2-3 कदम हटाए और ऐसे करके झांका, मतलब आवाज आ रही कि नहीं आई करी, तभी आ रही थी, मतलब कंफर्म हो गया। जब मैंने सुना कि यार नहीं ये सीरियस है, तो मैं ऐसे करके ऐसे भागी वहां से नीचे सीधा करके, ऐसे करके वहां सीधे घर में ऐसे उबार बोलते हैं गांव में, जो नीचे वाले कमरा होता है उबार बोलते हैं, जहाँ पे चूल्हा मतलब खाना वाना बनता है उसको उबार बोलते हैं। तो उसी के बगल में जैसे मैंने एंटर किया, तो मतलब जहाँ अंदर का जो माहौल था वो बहुत अंधेरा वाला था, और मेरी जो दादी थी मतलब लेटी हुई थी, उसके बगल में मतलब चाचा चाची लोग सारे बैठे हुए थे, रो रहे थे नॉर्मली, उतनी जोर से नहीं चला रहे थे उस टाइम पे, लेकिन ऐसा था कि अंदर का शांत माहौल था। और मैं भी थोड़ा सा वो हो गई कि यार मतलब थोड़ी डर ही तो नहीं, मेरे को इतना भी नहीं था, मतलब नॉर्मली हूँ मैं। फिर ऐसे अंदर गई, फिर मैंने सोचा एक बार बॉडी टच करके देखते, मेरे को सुना है अगर की बॉडी हैवी हो जाती, ठंडा हो जाता है करके, मुझे देखना था। तो मैं ऐसे करके दादी के बगल में बैठी, दादी ऐसी पूरी लेटी हुई है, दादी की जो बॉडी है, मैंने पाँव टच किया, पूरा पाँव जो था बहुत ही कठोर होड़ का था, हार्ड होड़ का था, और टच किया तो वो बिल्कुल ही ठंडा भी था, मतलब लग रहा था कि चली गई है। फिर मैंने उनको छुआ, स्पर्श किया, और उसके बाद ऐसे करके मैं भी शांत हो गई, सबको देखने लग गई, और ऐसे करके धीरे धीरे आई, ऐसे करके रोने लगी। मैंने भी रोने स्टार्ट कर दिया, सभी रो रही तो मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ। फिर मैं जोर जोर से चिल्लाई, जोर जोर से रोई, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं वो दर्द फील नहीं कर रही, मतलब जो जाने का गम होता है किसी इंसान का, वो फील नहीं कर रही। मुझे ऐसा लग रहा है मैं दिखावा कर रही हूँ, मतलब चिल्ला तो रही हूँ, आंखों से आंसू भी बह रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो दर्द था मतलब दादी जाने का, वो मेरे को फील नहीं हो रहा था, मतलब। और वैसे करके मैं सभी को देख रही थी, फिर मेरे को ऐसा हो रहा कि मतलब रो रही हूँ, कोई बात नहीं, बगल वालों को भी देख रही कोई रो रहा है, तभी बगल में मेरी माँ बैठी है। मैं यही सोच रही कि मतलब मेरी माँ सच्ची में रो रही होगी, मतलब कि खुश है नहीं है, क्या कर रही, मतलब मेरी माँ के आंखों में थोड़ा आंसू थे, लेकिन ऐसा था कि मेरी माँ को उतना फर्क नहीं पड़ा। मेरी माँ क्या, मेरी चाची को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब जितने बहू थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि चले गई, अच्छा हुआ, मतलब इतना बोझ हल्का हो गया लग ये वाला कि कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा। तो उनका नॉर्मल था, मुझे लग रहा था यार दिखावा ही कर रही है सारे लोग करके, ऐसे करके। मेरा भी तो यही था कि भाई मेरे को फील नहीं हो रहा था तो मैं क्या रोती, लेकिन मैं रोई, ऐसी बात नहीं कि ऐसे ऐसे करके सब आए। उसके बाद मेरी बुआ ने एंटर किया, अब घर यहाँ है, यहाँ से पूरा रास्ता है, तो मेरी बुआ अपने मायके ससुराल से आ रही, जैसे एंटर हुआ गांव में करके चिल्लाने लगी, हेबे 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 करके, मतलब दादी मतलब माँ को उस टाइम पे बे बोलते हैं गढ़वाली में, कोई कोई जैसे पुराने लोग होते हैं बे बोलते हैं, तो बे करते करते मतलब ऐसे फेंक अपना सॉल इधर है, सारे बाल खुले हुए हैं, ऐसे रोते रोते बिलकते हुए क्या हुए अंदर आए। तब मुझे लगा कि अगर कोई रियली में रोया हुआ है तो मतलब गम है किसी को जाने का मेरी दादी का, तो वो सिर्फ उनकी बेटी थी, ओनली बेटी थी। बाकी मेरे चाचा ने भी एक डांट बोलते, मतलब आवाज चीखना बोलते, उसको डांट बोलते गढ़वाली में, डांट मारी करके। तो उस टाइम पे मेरे चाचा ने भी बोला वे तुम्हारी के मी छोड़ा करके, और मेरे बुआ की यही डायलॉग था कि मैं कन के रोला कन के खोला, मैं क्या करूँला तुम्हें छोड़ के ले गए, तो ऐसी वाली फीलिंग थी। तब उस टाइम पे लगा कि हाँ मतलब कि अगर कोई मरता है तो शायद उसकी बेटी ज़्यादा मिस करती है, ठीक है, बेटों को उतना फर्क नहीं पड़ता था। और उसके बाद ऐसे करके मेरी दादी की जो डेड बॉडी हुई वो प्रिपेयर हुई, सब कुछ हुआ। और लास्ट टाइम पे भी ऐसा था कि किसी ने बोला कि भाई तुम्हारी दादी जा रही है लास्ट टाइम रोल लो करके, फिर मैं उसी के चक्कर में रोल ली, मतलब दिखावा वाली रोल ली थी। ऐसे करके हम सारी बहनें एक सीढ़ियों पे बैठ रखे थे, मेरी दादी की डेड बॉडी ले जा रहे थे, ऐसे करके चिल्ला रहे थे। अभी ऐसे करके मेरी बहनें जोर जोर से रो रही, फिर मैं उनको बोला कि यार तुम रोक क्यों रहे हो करके, जो इंसान चला गया वो चला गया, जो आएगा वो जाएगा भी करके, तो क्या फायदा, मतलब अब तुम हमें संभालो, हम छोटे तुम्हें संभाल ले, तुम हमें संभालना चाहिए।
फिर मुझे एक दिमाग में शक भी आया कि अब इतनी छोटी से इतनी नेचुरल कब बन गई, मैं ऐसी बातें कैसे बोल सकती हूँ करके। लेकिन मेरी बहन भी मेरे को ऐसे देख रही है, ये कैसे बोल दिया इसने, तो ये तो मुझे बोलना चाहिए था। मैंने कहा कोई बात नहीं, चल अभी मैं ही संभाल रही हूँ तुम लोगों को, कोई बात नहीं है, ठीक है करके। तो ऐसे ऐसे के सीन मतलब दादी गई और उसके बाद आए, वो हुआ। फिर उसके बाद कोई नहीं रोया, उस दिन का ही रोना था। उसके बाद हम जितने भी भाई बहन थे, जितने चाचा लोगों के भाई बहन थे, मतलब सारे हम इकट्ठा हुए, हंसी मजाक सब कुछ किया, हा खाता रहे। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, दादी चली गई। और आज तक भी मतलब याद नहीं आती, मतलब दादी कभी कभी झलक दिख गई हमें, फोटो में दिख गई दादी वैसे करके, तो तभी, नहीं तो ऐसा कोई नहीं। तो मतलब मुझे अपनी दादी के डेथ से मुझे 3 सीख मिलती है, तो वो चीज़ें मैंने ये स्टोरी सुनाई, शेयर करना चाहती हूँ। पहली तो मतलब अपने हमें ऐसे कर्म करने चाहिए अच्छे वाले, सबकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि कोई जब मरे ना मतलब वो वाला दिखावटी रोना ना रोए, मतलब उसको लगे कि यार वो बंदा गया है, उसको फील हो, वो इमोशन उसके अंदर आए, और उसको हमेशा उसकी कमी खले, मतलब उसकी स्पेस कोई ना ले पाए। और सेकंड जो है कि मुझे इस बात का गिल्ट अभी तक रहता है कि मैंने अपनी दादी के साथ लास्ट टाइम तक बात नहीं की थी, मतलब जो भी था अनबन, जैसा भी था उतना भी नहीं था, जो भी था, लेकिन ऐसा था कि उस टाइम पर मैं अपनी दादी से बात नहीं करी थी। तो मतलब ऐसा था कि कोई इंसान कब चले जाए, कब क्या पता, हमें नहीं पता होता। बात करनी चाहिए, कितनी भी बड़ी अनबन हो, लेकिन आपको मतलब खुला दिल रखना चाहिए। और थर्ड जो चीज़ होती है, एक और चीज़ है, उसमें ये है कि जैसे हमारे रिश्ते होते हैं, हम क्या करते हैं, किसी की हमारी पर्सनली दुश्मनी है, हम उस बंदे के मन में किसी सेकंड पर्सन के उसमें इतना खोट पैदा कर देते हैं। लाइक जैसे मेरे को भैया पसंद नहीं है, ठीक है, भैया के साथ मेरी बात मैं तो एग्जांपल दे रही हूं, कुछ नहीं है भैया अभी आए हैं नहीं, मैं ऐसे बता रही हूँ ना। अब मैंने उनके बारे में, किसी और के बारे में बहुत उल्टी सुल्टी बातें बोल दी, भैया ये वो सो करके, उसके बाद में तो आएगा ना डाउट, ना वो उस रिलेशन नहीं बना पाएगा, क्या पता भैया उनके साथ अच्छा सा बिहेव कर पाए। तो मैं अपनी माँ को भी मतलब वो नहीं करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा माँ को वो नहीं करना चाहती हूँ करके कि माँ ने गलत किया, अपने इमोशन शेयर नहीं किए वो, क्योंकि उनके पास एक ही मतलब हम ही ऐसे बच्चे थे, मतलब मेरे मम्मी के पास ऐसे बच्चे थे कि सिर्फ यही थे कि शेयर करने के लिए जो भी उनके साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई तो वो हम ही थे, तो इसलिए उनको मैं ब्लेम नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा है कि अगर इन फ्यूचर हमारे पास ऐसे रिलेशन होते हैं, किसी के अंदर हमारी ऐसी फीलिंग आती तो मतलब किसी और के मन में वो वाली भावना मत लाओ, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच।